रोशनी के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। थिबीस के बादशाह के सामने एक अंधा काहिन तीर ये यास ने कहा था, गो तुम बादशाह वक्त हो, लेकिन बोलना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा हक भी है। इसलिए हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों, आज तुम नहीं बोलोगे बल्कि हम बोलेंगे, क्योंकि बोलना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा भी हक है। आज तुम सिर्फ सुनोगे 22 करोड़ सदाएं, 22 करोड़ आहें व बकाएं, 22 करोड़ अलमिए। आज तुम ये सब सिर्फ सुनोगे। आज तुम सुनोगे वो आवाज़ें जिन्हें तुम सुनना नहीं चाहते। कहीं तुम्हारी वो आवाज़ें और सदाएं मीठी नींदें बर्बाद ना कर दें। वो आवाज़ें और सदाएं जिनसे तुम दूर भागते हो, कि कहीं वो आवाज़ें तुम्हारा सुख व चैन बर्बाद ना कर दें, तुम्हारे ऐश व आराम में खलल ना डाल दें। ज़िंदगी जो कुछ हमें देती है वही तो हम लौटाते हैं, इसलिए हमारी आवाज़ें वैसी ही बन जाती हैं जो हम पाते हैं। अगर हमारी आवाज़ें वहशतनाक हैं तो हम क्या करें? हमने जो कुछ पाया है वही तो लौटा रहे हैं। तुम ही बताओ, उजड़े आंगनों में से क्या सुरीले गीत सुनाई दे सकते हैं? मातम करते अपने आप को पीटते इंसानों में से क्या हंसी सुनाई दे सकती है? फाका ज़दों के होठों पर क्या मुस्कुराहट दिखाई दे सकती है? याद रखो, ये जो अलमिए हमारे साए बन गए हैं, इसके ज़िम्मेदार मेरे हुक्मरानों तुम हो। अजीम यूनानी ड्रामा निगार और शायर सोफोक्लिस के अलमिया ड्रामे शाउइदा यूस के एक मंज़र में बादशाह के महल के सामने एक अर्ज़ गुजारों के रूप में कुर्बान गाह के सामने बैठा है। उनमें ज़्यूस का बूढ़ा पुजारी भी है। बादशाह उइदा यूस दरवाजे में दाखिल होता है और कहता है कि आज तुम अर्ज़ गुजारों के रूप में सर पर काफूर की टहनियाँ सजाए हुए क्यों आए हो? शहर में लोबान की खुशबू क्यों फैली हुई है? अज़ियतों को दूर करने के लिए क्यों दुआएं मांगी जा रही हैं? मैंने यह मुनासिब समझा कि खुद आकर देखूं, ना कि पैगंबर को भेजूं। तुम सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा हो, तुम्हें यह हक हासिल है कि सबकी तर्जुमानी करो। तुम मुझे बताओ कि मेरी कुर्बान गाह के सामने क्यों जमा हुए हो? पुजारी कहता है, ए मालिक, बादशाह वक्त, हम सब बुज़ुर्ग और जवान यहाँ जमा हुए हैं। कुछ पुजारी हैं, कुछ खूबसूरत जवान हैं, और मैं ज़्यूस का पुजारी हूँ। आली मुकाम, तुम अपनी आँखों से देख रहे हो कि शेर किस तकलीफ़ में है। मौत उसके ऊपर मुंडला रही है। अब उसे आफियत चाहिए। चार सू मौत फैली हुई है। ज़मीन पर, फसलों में, चिरागाहों में जो मवेशी घूम रहे हैं, मौत की जद में हैं। माओ के रहम में वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, मौत की जद में हैं। वो भी उसकी इस तरह से जद में है जिस तरह से दूसरे इंसान जद में हैं। शहर में ताउन फैल रहा है और हर शय को घेरे में ले रहा है। कैट्स का घराना तबाह हो रहा है और हिडीज़ में लाशों के अंबार लग चुके हैं। वहाँ कर्बनाक चीख व पुकार जारी है। यही वजह है कि बच्चे और मैं तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हें देवता नहीं समझते, लेकिन ये ज़रूर समझते हैं कि फ़ानी इंसानों में से तुम्हें ये मुकाम हासिल है कि तुम इन मसाइल का हल ढूंढ सको जिनसे आज हम सब दो चार हैं, और जिन मसाइल का हल देवताओं ने इंसानों को दिया है। हमारी कुछ मदद करो। अपनी मदद के लिए ख्वाह किसी देवता या इंसान को बुलाओ। हमें यकीन है तुम हमारी मदद करोगे। ए आका, हमारे शहर की रौनकें बहाल कर दे। अपनी शोहरत का पास करो, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो। तुम्हें एक दफ़ा नेक शुगन मिले थे, तुमने हमारे लिए किस्मत की राहें खोल दी थीं। इन शगुनों को एक दफ़ा फिर ढूंढो
अगर तुमने इस मुल्क पर हुकूमत करनी है तो लोगों पर हुकूमत करो, उस दीवार पर नहीं जो वीरानों को घेरे हुई होती है। इंसानों के बगैर ना तो कोई दीवार शहर, ना ही मुल्क और ना ही कोई जंगी बेड़ा मुस्तहकम होते हैं। ये उस ज़्यूस के पुजारी का बयान था बादशाह वक्त के सामने, उस ड्रामे का एक मंजर। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या हमारे मुल्क का आज का मंजर उस ड्रामे के मंजर से मुख्तलिफ है? क्या आज हमारे मुल्क में चारों तरफ बर्बादी बर्बादी नहीं फैली हुई है? क्या आज हमारे मुल्क में चारों सू मौत नहीं फैली हुई है? क्या आज हमारे शहरों में लोबानों की खुशबू नहीं फैली हुई है? क्या घर घर अजियतों को दूर करने के लिए दुआएं नहीं मांगी जा रही हैं? क्या आज हर शख्स खौफजदा और डरा हुआ नहीं है? क्या आज मुल्क में सारे उम्मीद के दरख्त सूख कर गिर नहीं गए हैं? क्या आज मुल्क में कब्रस्तान कम नहीं पड़ गए हैं? अगर ये सब सच है तो फिर आओ हम भी सब अपने हाकिम वक्त के महलों की तरफ चलते हैं और उन महलों के सामने बैठकर हाकिम वक्त से हाथ जोड़कर इल्तिजाए करते हैं कि फ़ानी इंसानों में तुम्हें ये मुकाम हासिल है कि तुम हमारे मसाइल का हल ढूंढ निकाल सकते हो। खुदारा हमारी मदद करो, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें अज़ियतों से निजात दिलवा दो। हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, हमें भी जीने और खुश होने का उतना ही हक हासिल है जितना तुम्हें हक हासिल है। हमारा दिल भी पेट भरकर रोटी खाने को चाहता है। हमारा दिल भी खुदा की दी गई नेमतों को हासिल करने के लिए तड़पता रहता है। हमें भी सुकून और अमन चाहिए। खुदारा हमारे ख्वाबों को ज़िंदा दरगोर मत करो, उन्हें ज़िंदा रहने दो, उन्हें सूली पर मत चढ़ाओ। हमारी ख्वाहिशों को इतना जलील और रुस्वा मत करो, हमारी आवाज़ों की इतनी बेहुरमती मत करो। हमें भी जीने दो। याद रखो, इख्तियार और ताकत हमेशा एक जगह नहीं रहते, बल्कि वो जगहें बदलती रहती हैं, वो अपने मुकाम तब्दील करती रहती हैं। आज जिस जगह तुम खड़े हो और जिस जगह हम खड़े हैं, ये जगहें बदल भी सकती हैं। दुनिया भर के कब्रिस्तान उन लोगों से भरे पड़े हैं जो अपने वक्त में अपने आप को ज़मीनी खुदा समझने की गलती कर बैठे थे और जो दूसरे इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने लग गए थे। आज उन कब्रों की वहशत देखकर लोगों को कई कई रात नींद नहीं आती है। आज जिस जगह तुम हो, कल वो भी उसी जगह पर थे, और आज वो जिस जगह पर हैं, कल हम सब भी उसी जगह पर होंगे। ना हमसे पहले